Hello everyone, welcome back to Locus Academy run by Sir Gaurav Tiwari. Today we have with us Ishita Das with us who has scored 672 out of 720 in NEET 2021. But today we are here to know about the journey of Ishita when she scored only 15 out of 180 in chemistry in her first test and in her final exam in NEET 2021 she scored 167 out of 180. So first of all, Ishita, tell me something about yourself. Hi, this is Ishita. I scored 672 in NEET UG 2021 with securing all India rank of 1438 and category rank of 37. That's a brilliant rank you have scored, Ishita. We all are proud of her and of course she is very happy with her result, isn't it? Yeah. So Ishita, I want to know about your preparation or the journey of your preparation. How did you start? When did you start? And how did you come to this phase? I started preparing for NEET 2021, right? NEET 2021 from class 11th. तो उस टाइम पे 11th में जब बच्चे आते हैं तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि कौन से टीचर के पास पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े. तो सेम कंडीशंस मेरे भी साथ में आई वाज आल्सो पासिंग थ्रू द सेम फेज. सो मेरे टीचर्स डिसाइड नहीं हो पा रहे थे. इधर घूम फिर के मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट हो गया. Something we call it learning from experiment to experience, and from experience we can also learn from experience. So I think it's better to learn from experience from our elders. So वो मेरा नहीं था तो इसलिए एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे टाइम वेस्ट हो गए. और फिर जब बहुत सारे टाइम के बाद मैंने कुछ डिसाइड किया कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि किधर पढ़ना है किधर नहीं पढ़ना है. तो फिर डिसीजन हो गया कि मुझे कहीं पढ़ना है और मतलब आई वॉज फोकस्ड आफ्टर दैट and you started your journey. That's a great beginning, and something Ishita has mentioned has got some point is that we have two options. One is we'll choose our teacher or a journey from experience or either from our experiments, but Ishita has choose from her experiments. Well, so in your journey, in your preparation through this 2 years, for these 2 years, what are the books or the materials you have followed? नीट के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एनसीईआरटी. उसे आप छोड़ नहीं सकते. और केमिस्ट्री बायो के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है. और उसके बाद आप जहाँ भी पढ़ते हैं उस कॉपीज नोट्स को फॉलो कीजिए. जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री के लिए बोलूँ तो सर बोलते थे कि बुक्स के पीछे मत भागो. बुक्स जाते जाते जब लास्ट में आओगे तो 10 कॉपी हो जाएंगे तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे इतना सारा कॉपीज़. तो फोकस करना चाहिए कि हम लोग सिर्फ कॉपीज़ पे ध्यान दें, उससे ही हो जाता है. बुक्स में तो सब क्वेश्चन मार्क्स दिखता है. खुद से पढ़ना इम्पॉसिबल है. तो आप जो हैंडमेड नोट्स खुद से बनाते हैं उससे पढ़ना बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव रहता है. हाँ, दैट्स वेरी ट्रू आई थिंक इशिता. बट मैंने सुना है कि आपने आपके फर्स्ट जो टेस्ट दिया था केमिस्ट्री का स्पेशली, वहाँ पे आपने सिर्फ 15 स्कोर किया था 180 में. ये सही है क्या? हाँ, ये बहुत सच है. और आपने आखिर में मतलब नीट में आपको केमिस्ट्री में मिला कितना? 167. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपने कैसे किया? मतलब कैसे हुआ इतना ड्रास्टिक चेंज? 11th के स्टार्टिंग में जो ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ पढ़ना है. इधर कुछ और सिलेबस चलता है, इधर कुछ और सिलेबस चलता है. तो फिर हम लोग पता नहीं कि इधर भी टेस्ट है, उधर भी टेस्ट है. तो हम कौन सी टेस्ट अटेम्प्ट करें, कौन सा सिलेबस पढ़े. और स्टार्टिंग में जब 10th 11th में आते हैं तो हम लोग 10th आई कंसिडर इट टू बी ए रिवर एंड 11 12 तो एक ओशन जैसा है. तो फिर उसमें एडजस्ट होने में तो टाइम लगता है. और मेरा जो था कि इधर भी टेस्ट है, उधर भी टेस्ट है, वहाँ भी पढ़ना है, तो सारे हाँ सिलेबस भी अलग होता है. तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी और इसलिए मेरा मार्क्स इतना कम था.
अच्छा, तो 15 से 167 इतना चेंज कैसे आया आपका? जब मेरा टीचर भी डिसाइड हो गया, फिर बुक्स भी ज़्यादा भागना नहीं है बुक्स के पीछे, फिर नोट्स सिर्फ सर के ही पढ़ने हैं, तो और जो है टेस्ट देने हैं, टेस्ट में वो टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है जो सर कराते थे, और सॉल्यूशन भी देते थे। तो क्या होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो सर क्लास में ही बता देते थे, तो फिर अगली टेस्ट से वो गलती नहीं होती थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टीचर से मतलब सर से डाउट्स पूछती थी बहुत ज़्यादा, सर सॉल्व भी कर देते थे, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। फिर 167 हो गया आपका। अच्छा, मतलब इशिता का ये कहना है कि उसने बहुत स्ट्रगल किया, अपने मिस्टेक्स पे ध्यान दिया और डिटरमाइंड रहा कि मुझे 180 तक पहुंचना है। So Ishita, my next question to you is that during your preparation you might have faced a lot of up downs and means depressing points when you might have thought like that कि मुझे अब नहीं पढ़ना और इतना टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। So ऐसे मोमेंट्स को आपने कैसे टैकल किया? जो 2 साल का फेस है उसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं मोटिवेशन लेती थी सर के स्टेटस से। ऐसा क्या रहता था सर के स्टेटस? जैसे कि एक कोट मुझे अभी भी याद है, सर कुछ ना कुछ थॉट्स देते थे स्टेटस पे। हाँ, मोटिवेशन एक थॉट याद है मुझे कि इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, योर वांट विल बी सेक्रीफाइस्ड। वो वाला मेरे लाइफ का बहुत, मुझे हर रोज़ सुबह उठ के अभी भी वही बोलती हूँ, क्योंकि जब मेरे हाथ से मेडिकल का चांस अगर छूट गया तो वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ, इसलिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने का सोचा। वो यही जो मोटिवेशनल कोट्स है उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और जो डिप्रेशन वाली पॉइंट है उसमें जब कम मार्क्स मिलते हैं तो डिप्रेशन नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है। तो फिर जो तसल्ली देने के लिए भी कोई होना चाहिए कि अब होगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो मेरे पेरेंट्स करते थे। जैसे कि मम्मी की बात बोलूँ तो मम्मी बोलती थी कि तुम जितना हो मेरे लिए उतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना भी मार्क्स मिले वो ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है मम्मी की बात से कि हाँ कोई तो है मेरे साथ। और मेरे फादर जो है वो बोलते हैं कि टेंशन नहीं लो, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे ज़्यादा टेंशन करते मेरे बारे में। लेकिन फिर भी जो सेटिस्फेक्शन देना होता है वो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से दे पाते थे, उससे भी मोटिवेशन मिलता है मुझे। बहुत अच्छी बात कहा है इशिता ने, और इसी से हम लोगों को पता चल गया कि 15 से 167 का जर्नी इशिता के लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी था और उसने कर भी दिखाया। अभी इशिता से बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि आपने प्रिपेयर भी बहुत अच्छा किया है, आपका मोटिवेशन भी ठीक ठाक से हो जाता था, घर में फैमिली सपोर्ट अच्छा रहता था, तो एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हाउ डिड यू टैकल विथ the 3 मेजर सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी? तो उसने आपने कैसे स्टार्ट किया होगा पेपर, या फिर आपका मॉक टेस्ट से पेपर का कितना मिलता जुलता था उसका, मतलब आई मीन टू से द टफनेस ऑफ द पेपर? बहुत ज़्यादा जब टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशली ओएमआर में प्रैक्टिस करना है और बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री के लिए तो इधर ही नीट टेस्ट सीरीज़ चल रही थी हमारे टाइम पे, तो उधर जो किया था वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते थे, तो उसके लिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करते थे और नोट्स तो साथ में था ही, तो एनसीईआरटी भी रिविज़न हो गया, अच्छे से पढ़ाई भी हो गया। तो वो केमिस्ट्री था। और जो 3 आवर्स की टेस्ट है उसमें वो बहुत सारा देना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है। और मतलब आप ऐसे फिक्स करके रखते हैं कि मुझे बायो इतने टाइम में करना है, केमिस्ट्री उतने टाइम में, फिजिक्स उतने टाइम में। 3 घंटे का आप अगर 3 घंटे में ही करना है तो 3 घंटे में ख़त्म नहीं होगा। आपको टारगेट रहना है कि 230 आवर्स में आपको ख़त्म करना है, तो उससे थोड़ा सा टाइम मिलता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप
सारे क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाते, तो थोड़ा टाइम बचा रहता तो टेंशन नहीं होती कि अब मुझे वो छूटा है कि छूट ही जाएगा, कर भी सकते हैं। हाँ मिलता है। हाँ एग्ज़ाम में, हाँ फिर से वो वहाँ पे क्वेश्चन को जाके सॉल्व करना पड़ सकता है, इसलिए। तो आपने पहले कौन से सब्जेक्ट से शुरू किया? मैं तो हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं बायो पहले करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और ऐसा लास्ट दिन तक ऐसा ही पैटर्न रहा है। मतलब आपके बायो का जो कंफर्ट जोन है वो सबसे नहीं, ज़्यादा? बायो का कंफर्ट जोन ज़्यादा नहीं है, बायो का डेंजर जोन ज़्यादा है। मुझे बायो पहली बार सुनने को मिला है। हाँ बायो मुझे टफ ही लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिपरेशन के टाइम में सर ने बोला था कि बायो सब कर सकते हैं, लेकिन जो फिज़िक्स केमिस्ट्री करेगा वो ही हीरो होगा। तो फिर मैंने सोचा बायो तो हो ही जाएगा, इसलिए मैंने सारा फोकस फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दे दिया, और लास्ट में मुझे बायो नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने लास्ट के मंथ्स में से बायो ही पढ़ा, क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स मिलती थी। तो उसके बाद नीट 2021 में मैं 351 स्कोर किया। हाँ वो वहाँ पे पहुँचने के लिए तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो आप एग्ज़ाम दिन के जो प्रेशर है या फिर टेंशन है उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, एग्ज़ाम इज़ ऑलवेज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोइथेन वाला DDT नहीं है। तो डेंजर है, डिफ़िकल्टी है और टेंशन है, वो तो एग्ज़ाम इज़ ऑलवेज टेंशन, इसका कोई भी दूसरा नहीं है। लेकिन है कि मुझे करना है, मतलब मुझे करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है कि अगर मैं करूँ तो मैं जो चाहती हूँ कि आई कैन हेल्प द पीपल, नीडी पीपल्स। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है एग्ज़ाम टाइम पे। और अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस करके रखते हैं तो एग्ज़ाम में इतना टेंशन तो होता ही है, क्योंकि उससे ही फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनस्टेबल फील होता है कि सारा कुछ पढ़ लिया है। हाँ सारा कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, और एग्ज़ाम में जो बेंच बिल्कुल एग्ज़ाम सेटअप पे ही घर बैठे बैठे एग्ज़ाम देना है। मैंने तो ही किया था, बिल्कुल एग्ज़ाम। हाँ। So I think after listening to Ishita's journey and advices and the determination she has kept throughout her journey for NEET 2021, everyone has got some idea कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। So before ending the video, I want to ask Ishita, आप अपने जूनियर को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, एडवाइस तो यही है कि अपना ड्रीम्स क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे जाना है, और डेडिकेशन रहे और डिटरमाइन रहे तो उससे सब कुछ पॉसिबल है। और हार्ड वर्क तो करना ही है, मेहनत करते रहना चाहिए, और इसका कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है। और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पेशेंस तो होना ही चाहिए, और बस इतना से ही सब कुछ पॉसिबल है। सो इशिता, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शंस होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, और कभी कभी तो फिजिकल में भी बहुत सारा एक्सेप्शंस होता है। तो इतने सारे एक्सेप्शंस को आप कैसे याद रखते थे? एक्सेप्शंस तो सर बहुत बार प्रैक्टिस कराते थे, उसके लिए याद हो जाता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो शॉर्टकट सर बताते थे वो बहुत फ़नी जैसा था, जैसे कि ज़िंदगी में आए दिल से हंसी, वो वाला बोलने में भी हंसी आता है और एग्ज़ाम में आए तो याद रहता। एक्सेप्शन का मतलब ये जिंदगी मतलब जिंक, आए मतलब आयरन, अच्छा। दिल से मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एंड हंसी मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत मस्त है। हाँ बहुत। और था कि मन मांगे और देने वाला बड़े दिल वाले हो तो दे ही देते हैं, जैसे कि मन मतलब मैंगनीज, मांगे मतलब मैग्नीशियम, और देने वाला बड़े दिल वाले मतलब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन दे ही देते हैं। मतलब बहुत मज़ेदार एक्सेप्शंस को याद रखने वाला शॉर्टकट सर सबको देते थे। और जो लोग लोकस एकेडमी का चैनल फॉलो करते हैं ये तो उन लोगों को पता ही होगा।
और डी ब्लॉक वाला जो शॉर्टकट है सोचो यार ना लगती ज़बरदस्त है वैसे निगाहे भीतर सा करे मोहब्बत वाला मन टकरे आठ वचनों को रहे इंतजार निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू होगी पूरा डी ब्लॉक एक साथ है तो बहुत टफ है लेकिन ऐसे याद रखे तो और शॉर्टकट भी बहुत फनी जैसा है तो याद हो जाता है। और जो मतलब टेस्ट के बाद हम लोगों को चॉकलेट देते थे सर और प्राइज़ और चॉकलेट की वजह से ही ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो करते थे कि आज मतलब टेस्ट में सर से चॉकलेट लेना ही है। और जो क्लास में रोज़ क्लास स्टार्ट होने से पहले स्टेटमेंट देते थे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इनकरेक्ट तो उसके बाद भी चॉकलेट देते थे। मुझे अभी याद है कि एक सर जिस दिन बोर्डेक्स का बताया था बोर्डेक्स का वो मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला है 2b4o5 वो होल 4.8 वो रटाया था 4 बार क्लास में खुद की कॉपी में ड्राइंग किया था हम लोगों ने। फिर एक स्टूडेंट को बुला के बोर्ड में भी ड्रॉ करने के लिए बोला था और उसे 2 चॉकलेट भी मिला था। मतलब केमिस्ट्री के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाए लोकस एकेडमी के स्टूडेंट्स को उनके लिए केमिस्ट्री आसान करने वाला एक ही इंसान है गौरव तिवारी सर। और मतलब केमिस्ट्री सबके लिए आसान ही हो जाता है उनके शॉर्टकट्स को याद करते। सो मार्क डाउन इशिता's golden words and keep starting your journey and keep focusing on your preparation. Also follow Locus Academy on YouTube. Keep watching sir's video and so that you can make your chemistry rock on.